हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर चैप्टर कंप्लीटली हमने फिनिश कर लिया है। अब पॉलिनोमियल जो सेकेंड चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और आज ही इस क्लास के अंदर पहला एक्सरसाइज आपको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पॉलिनोमियल जो कि बच्चों का लाइक डाउट भी रहता है कि सर पॉलिनोमियल समझ में नहीं आता, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, खैर डेफिनेशन वगैरह आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसे नहीं बोला जाता है, कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल है और कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। और फिर उसके बाद से डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं और उनके जनरल फॉर्म्स क्या हैं। और इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि लाइक जीरो फाइंड करिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए, डायग्राम वगैरह दिए जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स लिखने का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 2x+3 हमने लिख दिया, ठीक है ना। 2x+3 हमने लिख दिया। अब इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे पता करें। जरा देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। ये जो 2, 3 ये सब क्या है आपके, दैट इज कांस्टेंट है, रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। और ये आपका जो प्लस माइनस वॉट एवर दी जो साइन यहाँ पे दिखते हैं आपके, दैट इज व्हाट आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्म्स में पाए जाएंगे। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है एक साथ तो बोला जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x+3, 5x-9, ठीक है ना। और लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 7x² -7x+10, या फिर मान लो मैंने क्यूबिक के फॉर्म में ले लिया 8x³ -7x² +9x। ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं आपके, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। आप देख सकते हो माइनस भी है, वेरिएबल भी है, और यहाँ पे प्लस भी है, कांस्टेंट नंबर भी है, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन के क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो कि पॉलिनोमियल, इनके बावजूद पॉलिनोमियल वो नहीं कहलाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ये डेफिनेशन वही लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये सारे जो भी मैंने प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा है, ये सब क्या आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स वेरिएबल। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल होंगे, कोएफिशिएंट होंगे। यानी आप देख सकते हो ये x का कोएफिशिएंट 5 है, x³ का कोएफिशिएंट 8 है, x² का कोएफिशिएंट -7 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 7 है। तो जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कोएफिशिएंट और ये वेरिएबल कहलाता है। यानी x, y, z ये आपके वेरिएबल हो जाएंगे, और उनके बाजू में जो लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है ना, बगल यहाँ पे जो बाजू में लगा हुआ है, दैट इज व्हाट आपके क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ओके, तो ये कोएफिशिएंट आप नंबर ही होते हैं, कांस्टेंट है जिसको रियल नंबर ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दैट कंटेन्स व्हाट, वेरिएबल भी कंटेन्स करता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट भी होता है। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब है बच्चों, देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि x का पावर ये आपको बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये आपके एक्सपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल भी होगा, कोएफिशिएंट भी होंगे, वेरिएबल भी होगा, कोएफिशिएंट भी होंगे, एक्सपोनेंट भी होंगे, ठीक है ना। तो ये जब मिल जाते हैं, सब एक साथ मिल जाते हैं, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इस वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट के साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये भी है, माइनस प्लस, ये सब एक साथ जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन का हुआ, और पॉलिनोमियल डेफिनेशन के मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिए। एंड इज मेड अप ऑफ टर्म्स दैट आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, एक्सपोनेंशियल। मतलब वही मैंने आपको बताया, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है।
अब मान लो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x। अब देखो x लिखोगे ना तो यहाँ वेरिएबल हमेशा x आएगा, जैसे 2x स्क्वायर है, -7x है, +1 है, ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, एक्सपोनेंट भी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, यानी ये सब माइनस प्लस ये सारे नंबर्स यहाँ पे फंडामेंटल जो आपके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे के सारे उनमें से, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे होने चाहिए, कोई भी अगर एक रहा या दो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मान लो p ऑफ y हमने लिख दिया, तो अब जब वेरिएबल y लिखोगे तो यहाँ जो भी वेरिएबल होंगे वो सब y के फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया 3y माइनस 7, तो अब देखो वेरिएबल x नहीं है, y लिखा तो वेरिएबल सिर्फ y आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी वेरिएबल है, एक्स कोएफिशिएंट है, एक्सपोनेंट है, ये आपका माइनस है, ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल कराएगा। p ऑफ z मान लो अगर हमने ले लिया तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 9 मैंने लिख दिया। अब z लिखोगे तो भाई जो भी वेरिएबल होंगे z के फॉर्म में आएंगे, तो आप यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल चेंज करोगे तो यहाँ पे उसके टर्म में वेरिएबल आने स्टार्ट हो जाते हैं। आई बातें समझ में? चलो ठीक है। अब सर पॉलिनोमियल किसको नहीं बोला जाए? अब जरा देखो पॉलिनोमियल किसको नहीं बोला जाए, तो देखो मान लीजिए हमने p ऑफ x इक्वल टू ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x का पावर -1 प्लस 9। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो, देखो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट -1 है। भाई वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वेरिएबल का पावर चेक करना होता है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर -1 है, तो अब आप क्या बोलोगे कि वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है चलता है, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया, तो इसलिए वेरिएबल का पावर माइनस नहीं होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो अब ये क्या पॉलिनोमियल हुआ? नहीं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए, आप इसको याद रखें। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब, नॉन नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बात है क्लियर होगी? समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, p ऑफ y इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y का पावर -3 प्लस 8। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों भाई? यहाँ पे तो प्लस है, चलो ठीक है, यहाँ भी पावर +1 है, चलो ठीक है, यहाँ पे -3 आ गया वेरिएबल का पावर। तो अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव आता है तो बच्चा समझ लो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। याद रखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस नेगेटिव हो गया नॉट पॉलिनोमियल, पॉजिटिव है कोई टेंशन नहीं है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ z ले लेता हूँ, या चलो x के फॉर्म में ले लेता हूँ, बच्चों को ज्यादा x समझ में आता है। तो चलो अब p ऑफ x मैंने ले लिया 5x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 का पावर -3 प्लस 8x। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस। अब बच्चे बोलेंगे सर वेरिएबल, अरे सॉरी, आप तो यहाँ तो पावर तो है ना -3, ये तो -3 है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बेटा याद करो, मैंने बोला वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर आप चेक करोगे किसको? वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल का पावर छोड़ के कांस्टेंट का पावर अगर नेगेटिव है तो उससे कोई मसला नहीं है बेटा। कांस्टेंट का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो याद रखें कांस्टेंट का पावर चेक नहीं किया जाता, ये वेरिएबल थोड़ी है। 5 इज नॉट ए वेरिएबल, 5 इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका पावर से मतलब नहीं है हमको, इसका पावर नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए उससे मतलब नहीं। तो हमारा सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करना, तो चेक कर लो, वेरिएबल का पावर +3 है, वेरिएबल का पावर +2 है, वेरिएबल का पावर +1 है, यानी यस कोई बात नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको? चलो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जरा देखो, ये तो बात होगी पावर की, एक्सपोनेंट की बात होगी।
चलो अगर हमने p ऑफ x इक्वल टू ले लिया 1/x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है? चलो देखो, ये बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? अब जरा देखो, ये तो भाई प्लस है, ये भी +1, ये भी +2, अब कैसे फिर पॉलिनोमियल नहीं हुआ? देखो, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, तो उसको पहले न्यूमिनेटर में ले जाओ। उसको पहले कहाँ ले जाओ? न्यूमिनेटर में ले जाओ। तो न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मैथमेटिक्स का, कि अगर किसी वेरिएबल की पावर प्लस है और उसको आप ऊपर ले जा रहे हैं तो उसका पावर का साइन प्लस बिकम माइनस हो जाता है। ये रूल्स होता है। क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, उसका पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में है, उसको उठा के न्यूमरेटर में ले जाओगे, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो भैया ऊपर वाले ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। आई बातें समझ में? अब बता दो जरा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब देख लो, वेरिएबल का पावर नेगेटिव, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव, अरे एक भी नेगेटिव आ गया तो समझ लो वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी आ गया तो बोला जाता ना, एग्जाम्पल, एक सड़ी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ये भी है, पूरे के पूरे पावर पॉजिटिव थे, अगर एक भी नेगेटिव आ गया तो समझ लो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे p ऑफ x इक्वल टू 1/x का पावर -2 प्लस 5x प्लस 8। अब तुरंत बच्चे बोलेंगे दिमाग में, अरे सर ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन बेटा मसला कुछ और है। हमने बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसको ऊपर ले जाओ बेटा, पहले ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जरा चेक करो, अगर न्यूमरेटर में इसको ले जाएंगे तो x का पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कब? जब उसको ऊपर ले जाओगे, न्यूमरेटर में ले जाओगे। अब जरा देखो 5x प्लस 8 एवरेज लिख दिया। अब जरा बताओ, ये भी पॉजिटिव, x का पावर 1 ये भी पॉजिटिव, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ट्रिक याद रख लो, सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल है और वो डिनोमिनेटर में है, अगर वो डिनोमिनेटर में है और उसका पावर नेगेटिव है तो समझ लो पॉलिनोमियल होगा, और अगर उसका पावर पॉजिटिव है तो समझ लो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। वेरिएबल अगर कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो चेक कर लो उसका पावर नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। अगर पावर नेगेटिव पॉजिटिव है तो समझ लो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए एक और तरीका है जरा चेक करने का। मान लो हमने लिख दिया x² प्लस 5√x प्लस 8। अब बताओ पॉलिनोमियल है? नहीं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बेटा देखो क्यों? रूट कभी अरे x वेरिएबल कभी रूट में नहीं आना चाहिए, यानी वेरिएबल का मतलब, अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने x² ले लिया प्लस 5 ले लिया, इसको हटाना बोले तो क्या करोगे? x का पावर, देखो रूट x को क्या लिखा जाता है? x का पावर, ये नथिंग मीन्स यहाँ पे क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। समझना, यहाँ नथिंग मीन्स 2 माना जाता है। अगर मान लो किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 2 है। अगर कुछ नहीं लिखा हूं तो इसके अंदर क्या है? 2 है, माना जाता है 2। तो अगर इसको हटाना चाहोगे तो इसका पावर क्या है वो चेक कर लो पहले। नथिंग मीन्स 1 है इसका पावर, नथिंग मीन्स व्हाट? 1 है इसका पावर। तो x लिखो, इसका पावर जो है वो लिखो 1 डिवाइडेड बाई व्हाट? ये वैल्यू 2। अगर मान लो किसी को मैंने ऐसे दे दिया, बताओ क्या लिखोगे? तो x का पावर पहले इसको लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू लिखोगे 3। अगर हमने लिख दिया x ऐसे लिख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे x का पावर 3 लिख दिया, तो क्या लिखोगे? x का पावर पहले ये 3 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा। तो अब रूट x जो होता है ना, इसको क्या लिखते हैं? x का पावर नथिंग मीन्स 1 डिवाइडेड बाई ये नथिंग मीन्स 2 माना जाता है। ठीक है, तो अब बताओ ये रूट x को मैं लिख सकता हूं x का पावर 1/2 और प्लस 8।
तो देखो कभी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव भी और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, सबके सब पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव कोई नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोई फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 3/4, 9/7, 11/2, ऐसा कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आपका पावर आता है, फ्रैक्शन में अगर आपको एक्सपोनेंट आता है, तो समझ लीजिए कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगी सबको बात, राइट? चलो ठीक है, तो ये तो बता दिया पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया p ऑफ x इक्वल टू 5x³ प्लस 2 √x का पावर 4 प्लस 7। बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? बच्चे तुरंत आंसर बोलेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। बड़ा कंफ्यूजन है नहीं? देखो 2 लिख दिया। अब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, अभी हमने आपको बताया, यानी आप लिखोगे x का पावर 4 डिवाइडेड बाई या नथिंग मींस 2 मानते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x का पावर क्या बचा 2। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, x²। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म x² हुआ प्लस 7। अब जरा बताओ क्या ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पावर प्लस कोई रूट में नहीं, कोई फ्रैक्शन में नहीं, कोई नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है बेटा, सिंपलीफाई कर लिया करो पहले, सिंपलीफाई। ऐसा नहीं कि रूट मार दिया, रूट देख लिया तो भैया बोल दिया कि नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है सर बताएं। कहने का मतलब है कि रूट में आ गया तो उसको पहले सिंपलीफाई कर लो। अगर सिंपलीफाई करने के बाद भी रूट में ही रह रहा है या पावर फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगी, राइट? चलो अब तो बात होगी कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कैसे पहचाने कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए। अब जरा देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कितने टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल यहाँ पे हैं। तो चला जरा देख लो, ठीक है ना? इसको मैं इरेज कर दूं, चलो देख ले पॉलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए आपको जो टाइप्स है, पहला जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना, जिसका डिग्री 1 हो जाए, जिसका डिग्री, अच्छा ये डिग्री क्या है? तो चलो इससे पहले डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ polynomial, the highest power of the variable of a given polynomial, the highest power of the variable of a given polynomial is called degree of a polynomial। क्या मतलब इसका? अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 9। बताओ इसका डिग्री क्या है? तो मैंने क्या बोला, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, सबको पता है। अब बता दिया मैंने, कैसे चेक करोगे? पॉलिनोमियल है तो बेटा चेक करो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, तो जरा चेक कर लो। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल की बात कर रहा। तो वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 1। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, 2 या 1? ये तो सबको पता है 2 हाईएस्ट पावर है, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या डिफिकल्ट है ये? इतना आसान है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं।
P ऑफ x इज इक्वल टू मैंने ले लिया, सपोज कर लीजिए कि हमने P ऑफ x इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 9। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये पावर वेरिएबल का 3, ये वेरिएबल का पावर 2, ये वेरिएबल का पावर 1। हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका? डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, डिग्री इज 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सबको समझ में आ गया कि डिग्री क्या होता है। अब क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, और एग्जांपल और ले लेता हूँ। P ऑफ x इक्वल टू 5x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। बताइए डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री लिखेंगे आप, डिग्री लिखेंगे आप 4। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो डिग्री आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, आपके 1 मार्क्स के लिए, आपके एग्जाम में पूछा है, ऐसे पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा बताओ डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है बच्चों को, थोड़ा कंफ्यूजन कराने के लिए, बोलेगा बताओ अब डिग्री क्या है? अब डिग्री क्या है बताओ? अब डिग्री क्या है बताओ? तो बच्चे तुरंत लिखेंगे 6, हाईएस्ट पावर 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, हाईएस्ट पावर 6, डिग्री 6। भाई समझो, मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या बताया, डिग्री का डेफिनेशन क्या बोला? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें आप वेरिएबल का पावर चेक करो, कांस्टेंट का पावर मत चेक करो भाई मेरे, कांस्टेंट का पावर नहीं, वेरिएबल का पावर। ये कांस्टेंट है आपका, तो कांस्टेंट का पावर चेक नहीं करते हैं, वेरिएबल का पावर, एक्स का पावर, एक्स का पावर, एक्स का पावर, सिर्फ एक्स का पावर चेक करेंगे। उसमें हाईएस्ट कौन सा है? तो 2, 3, 4 में हाईएस्ट 4 है, तो आप लिखोगे डिग्री, डिग्री 4 हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, राइट? कोई डाउट नहीं यहाँ पे? चलो ठीक है। अब जरा चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। बस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 is called linear polynomial। ठीक है ना, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल का तो P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। बताओ हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x है, और x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है बेटा, देख लो। तो इसलिए आप लिखोगे डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया P ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 10, बताओ हाईएस्ट पावर क्या है? तो x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो लिखोगे आप डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो P ऑफ x इज इक्वल टू 10x लिख दिया बस, तो अभी भी x है ना, वेरिएबल x है ना, उसका पावर क्या है? 1 है, बस डिग्री इज इक्वल टू 1, इतना ही है। अब इसमें अगर हम बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि जनरल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, भाई जनरल फॉर्म क्या बताओ? जनरल फॉर्म क्या है बताइए? जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है बताइए? तो देखिए जनरल फॉर्म जो होगा ax प्लस बी होता है, याद रख लें ax प्लस बी होता है। अब यहां पे a और b क्या है? वेयर a एंड b आर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। मतलब आप a b की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 -10 -5 1/2 3/5 एनीथिंग, डेसिमल में 1.5 2.5 whatever you want a and b you can take। इसलिए a and b क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? a does not equal to 0। ये 0 नहीं आना चाहिए बेटा। ऐसा क्यों? अगर ये 0 हो गया, x का कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया,
भाई ये रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है। अगर ये 0 हो गया, मान लो अगर ये 0 हो गया तो 0 एंड एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो बचेगा सिर्फ 5। तो 5 बचेगा तो बेटा तो कांस्टेंट ही बचा ना, वेरिएबल तो है नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं होगा तो उसका पावर तो चांस ही नहीं लेने का, तो कहाँ से लीनियर होगा? नहीं आ समझ में। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 70x प्लस 9 ले लिया। हमने बोला x का कोएफिशिएंट 0 ले लो ये, तो 0 इंटू एक्स प्लस 9 क्या बचेगा? 0 प्लस 9 क्या 9, तो क्या वेरिएबल बचा? तो वेरिएबल नहीं है तो लीनियर कहाँ से चेक करोगे यार, डिग्री तो 1 होगा ही नहीं, इसलिए a वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ ये 0 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल लिया 10x, तो 10x a की वैल्यू 10 और x एज इट इज। अब b तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो b की वैल्यू 0, b 0 हो सकता है लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, इसको याद रखो। तो a b क्या है? रियल नंबर है, और आपका ये क्या है? जनरल फॉर्म है, इसको याद रखो, ये जनरल फॉर्म हो गया। क्लियर सबको ना? चलो ठीक है। अब जरा बात कर लें सेकेंड जो है, सेकेंड जो है आपका दैट इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में भी सेम कहानी है। देखो क्वाड्रेटिक में सिर्फ डिग्री 2 हो जाता है। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो जाए। द पॉलिनोमियल having degree 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। बताओ डिग्री क्या है? बेटा x का पावर 2, x का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए डिग्री क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या बोलेंगे? डिग्री 2 बोलेंगे। ठीक है, चलो p ऑफ x इज इक्वल टू मान लो 9x स्क्वायर माइनस 10x है। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 हो तो डिग्री बोलोगे 2। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। अगर मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू हमने ले लिया 10x स्क्वायर, बताओ डिग्री क्या होगा? अभी भी x का पावर 2 है तो डिग्री लिखोगे 2। बस x का पावर चेक करना होता है, वेरिएबल का पावर चेक कर लो। अगर वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो समझ लो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब जरा देखो इसका फिर से जनरल फॉर्म देख लें। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? जनरल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने बताया था ax प्लस बी लीनियर के लिए, ax प्लस बी क्या बताया था हमने? लीनियर के लिए। तो a और b सिर्फ दो आपके रियल नंबर थे, तो अब लिख लो a प्लस b प्लस c, ऐसा लगा लो। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, a प्लस बी प्लस सी, एक एक्स्ट्रा ले लो, a b था अब a b c ले लो। और आपको पता है कि हाईएस्ट पावर क्या होता है क्वाड्रेटिक में? हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में 2 होता है, मतलब डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे लगा दो x का पावर 2, फिर 2 से 1 कम कर दो x का पावर 1, अब x का पावर 1 से 9x, तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्या हो गया? ये जनरल फॉर्म हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a does not equal to 0। अगेन द सेम थिंग, ये 0 नहीं आना चाहिए। हाँ b और c 0 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर से वही कहानी, a b c क्या है? a b एंड c क्या है? आर रियल नंबर्स। आपको ये क्या है? रियल नंबर्स। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक के बाद से आ जाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसमें आ जाए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है जरा देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक का मतलब जिसमें डिग्री 3 हो जाए। क्यूबिक का मतलब जिसमें डिग्री 3 हो जाए। अभी लीनियर की मैंने बात किया, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री 2 हो। अब क्यूबिक का मतलब जिसमें डिग्री 3 हो जाए। अब पॉलिनोमियल having degree या whose degree is 3 is called cubic polynomial। ठीक है ना? पॉलिनोमियल हैविंग
डिग्री इज हैविंग डिग्री इज 3, जिसमें डिग्री क्या हो 3 हो जाए। अब एग्जांपल ले लो, p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब बताओ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देख सकते हो, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री लिखोगे आप 3, बस इतना ही है। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वही आपका डिग्री कहलाएगा, तो डिग्री आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। वैसा ही आप कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, तुम्हारे ऊपर है। 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 10x, बताओ हाईएस्ट पावर क्या है। तो ये 2, ये 3, ये 1, हाईएस्ट पावर अगेन क्या हो गया 3 होगा। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या लिखोगे 3 लिखोगे। चलो अब हम अगर बात कर ले जनरल फॉर्म की बात कर ले, जनरल फॉर्म की बात कर ले कि भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो अब जनरल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो जैसे देख लो, क्वाड्रेटिक में हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा था, यानी a b c तक हम गए थे। अब कहां तक जाएंगे d तक जाएंगे, यानी a प्लस b प्लस c प्लस d लगा दो, ऐसा लगा दो। और आपको पता है कि भाई क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, मतलब x का पावर 3 से स्टार्ट करोगे तो ये x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर नो x, है ना। यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a फिर से 0 नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, समझ लो कि बस आपको कंसंट्रेशन करके पढ़िए और बहुत आसानी समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। तो ये आपके जनरल फॉर्म से याद रखने हैं, जनरल फॉर्म भी कैसे याद रखना ट्रिक बता दिया मैंने, ठीक है। फिर से वही कहानी, ए बी सी डी क्या है आपके, ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, क्या है रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब लास्ट का है जो, दैट इज व्हाट आपका कहलाएगा, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको जरा देखें, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या आते हैं, मतलब यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 4 हो जाते हैं, डिग्री क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब पॉलिनोमियल whose degree is 4 या having degree is 4 is called biquadratic polynomial। समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल ले लो, p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं अगर ले लेता हूँ 4x क्यूब प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करना होता है। तो देख लो यहाँ पे x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, तो हाईएस्ट क्या है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो जिसका डिग्री 4 हो जाए उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 लीनियर, अगर 2 है डिग्री, क्वाड्रेटिक 3 डिग्री है तो आपको क्यूबिक, अगर 4 डिग्री है आपको बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आई बात ना। चलो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे। अब देखो क्यूबिक में हम जो गए थे, क्यूबिक में a b c d तक लिखे थे, अब यहाँ पे a b c d e तक लिखोगे और इसमें डिग्री 4 होता है, तो यानी आप 4 से स्टार्ट कर लो, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आई बात समझ में। तो आप लिखोगे ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये आपका क्या है जनरल फॉर्म है। ये क्या है आपके जनरल फॉर्म्स हैं, ये जनरल फॉर्म्स हैं। वेयर a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, इसको याद रखें, a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। a b c d e क्या है, a b c d एंड e आर रियल नंबर्स। ये क्या है आपके रियल नंबर्स। आई थिंक सबको क्लियर होगी बात। तो ये सब के सब क्या है आपके रियल नंबर्स है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे चाहो तो
घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब घुमा के क्या, सिंपली क्वेश्चन पूछता है यार इससे। पी ऑफ एक्स इजिकल टू बोल दिया, मान लो 3x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 9 है। बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। तो आप क्या करोगे, डिग्री चेक कर लो पहले। तो डिग्री क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 2 1, हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना है जरा, एक चीज समझ लो, ठीक है ना, एक चीज समझ लो। अब क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, मान लो नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या है बताइए। तो सिंपल सी बात है, देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको चेक करना होता है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स को ये जो ग्राफ कितने पॉइंट्स पर कट किया, सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया, राइट। वाई को मैं बात नहीं कर रहा, वाई की बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट किया है, एक पॉइंट पे कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने ऐसे ले लिया, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओरिजिन ओ है, ठीक है ना, और हमने इसको ऐसे लेके ऐसे कर दिया। बताओ कितने जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो भाई एक्स एक्सिस को चेक करना, वाई को नहीं, ओनली एक्स एक्सिस को चेक करो। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे। वाई की बात नहीं कर रहा बेटा, वाई को चेक नहीं करना है कितने पॉइंट्स पे, सिर्फ एक्स को एक्स को चेक करना है। तो 1 2 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ग्राफ दिया गया आपको, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऐसे बना दिया। बताओ कितने जीरोस होंगे। भाई ये तो एक्स को कट ही नहीं कर रहा ना, ये एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। कोई जीरो नहीं पाया जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं। यहाँ पे चेक कर लो, वाई है एक्स है, क्या ये एक्स को इंटरसेक्ट किया, नहीं किया। तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई बात समझ, जब एक्स को कट करेगा तब होगा ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसको बताओ, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, हमको क्या चेक करना है, सिर्फ एक्स को। तो ये एक्स को यहाँ पे कट किया और एक्स को यहाँ कट किया, 2 जगह कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 1 2 पे कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वाई की मैं बात नहीं कर रहा, वाई को चेक नहीं करना, वाई को कितने पे, ठीक है, एक्स की बात करो। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये कितने पॉइंट्स पे कट किया एक्स एक्सिस को, तो देखो ये एक ही पॉइंट पे टच करना, इंटरसेक्ट करना, यहाँ पे भाई एक पॉइंट है ना, तो आप बोल सकते हो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ भी एक ही पॉइंट पे टच करके यानी इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स की मैं बात करूँ, एक्स को चेक करना है। यहाँ पे आ जाइए, अब ये जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पे आ जाओ, ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट किया, एक से एक्स एक्सिस को, यहाँ पे 1 ये 2, तो 2 पॉइंट्स पे कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। यहाँ पे आ जाइए, तो कितने पॉइंट्स पे कट किया, एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, वाई को चेक नहीं करोगे सिर्फ एक्स को, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस को चेक करो, वाई को नहीं चेक करना है, एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोस 1।
यहाँ पे आ जाइए, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए अब ये एक्सरसाइज का आपका प्रॉब्लम था 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जरा ऐसा ही है आपका। तो ये क्या एक पॉइंट पे भी कट किया, इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पे आ जाओ, कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 पॉइंट पे कट किया, तो इसलिए एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट किया, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए 1 2 3, भाई टच करना मतलब आप इंटरसेक्टिंग मान सकते हो उसको, ठीक है ना। तो 1 2 3 यानी आपका नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। तो ये पहला एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे और इसके साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिए, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाए और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाए। थैंक यू।